इस दौरान बिहार पुलिस का सर कभी भी कहीं भी नीचे नहीं हुआ। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया और सर इतनी उपलब्धि के बावजूद भी मौका कम दिया गया आपको। ये तो सरकार का निर्णय है, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे मैं आभारी हूँ राज्य सरकार का कि मुझे पुलिस महानिदेशक बिहार के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया गया। हालांकि ये अवधि मात्र 105 दिनों की रही, लेकिन मुझे खुशी है कि इस अवधि में मैं आम जनता का डीजीपी बना रहा। प्रतिदिन जब भी मैं कार्यालय में रहा, आम जनता से मिला और उनकी समस्याओं को समाधान करने का मैंने पूरा प्रयत्न किया और लोक शिकायत निवारण कोषांग के माध्यम से भी आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन की दिशा में कार्रवाई की गई। इस अवधि में 3 कुख्यात अपराधकर्मी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 4 अन्य अपराधकर्मी घायल हुए और कई इनामी अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए। भारी संख्या में अवैध हथियार और गोली कारतूस आदि बरामद किए गए। इन उपलब्धियों के लिए मैं एसटीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमृत राज और उनकी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवधि में सारण जिला में 13 हत्याकांड में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 50वें दिन ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो पूरे भारत में, पूरे देश में ये प्रथम मामला था और बिहार के सारण जिले के इस अनुसंधान की पूरे देश में प्रशंसा हुई। मैं इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारी को, विशेष तौर पर सारण के एसपी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवधि में मैं इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के अपने सभी सहयोगी पदाधिकारी, डीजी, एडिशनल डीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, सभी पुलिस कर्मियों को, सभी असैनिक पदाधिकारियों को, कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सहयोग मुझे निरंतर प्राप्त हुआ, जिसके कारण हम लोग अच्छा काम कर सके। इस अवधि में पुलिस कल्याण के भी कई काम किए गए, तो मुझे खुशी है कि सिपाही से लेकर महानिदेशक संवर्ग के लिए मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया, उसके लिए मुझे हार्दिक खुशी है। और पुलिस कल्याण के लिए विशेष तौर पे जो मैंने किया, वो भी मुझे लगता है कि मेरी अच्छी उपलब्धि है। मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, सभी रेंज आईजी, रेंज डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, सभी पुलिस कर्मियों को, सभी पुलिस पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस अवधि में विधि व्यवस्था की कोई प्रमुख समस्या नहीं हुई और सभी त्योहार, दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, छठ, गंगा स्नान, सभी पर्व त्योहार बिना किसी अप्रिय घटना के, बिना किसी सांप्रदायिक तनाव के संपन्न हुए, जिसके लिए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार का उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव गृह विभाग और गृह विभाग के भी सभी पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा। मैं मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे सभी प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए और आपने मुझे अपने बीच बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे बेहद खुशी है कि साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज के आईएससी के मेरे बैचमेट और मेरे मित्र श्री विनय कुमार को पुलिस महानिदेशक का दायित्व सौंपा गया है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के लिए मैं श्री विनय कुमार को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार पुलिस निरंतर सफलता प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
दिन की अवधि थी, मैंने पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया और मुझे खुशी है कि इस दौरान बिहार पुलिस का सर कभी भी कहीं भी नीचे नहीं हुआ। सर इतनी उपलब्धि के बावजूद भी मौका कम दिया गया आपको। ये तो सरकार का निर्णय है, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन सब चीज ठीक ठाक था सर, तो फिर इस तरह का फैसला? ये इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। आपके धन्यवाद। डीजीपी को पूरा टेन्योर मिला, आपको नहीं मिला, इस बात का अफसोस है? नहीं, देखिए, ये बात अफसोस व्यक्त करने का नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके माध्यम से अपने सभी कनीय पुलिस पदाधिकारियों को ये संदेश देना चाहता था कि उनका सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण बिहार पुलिस की उपलब्धियां हुई। और मैं एक बार पुनः पुलिस मुख्यालय के और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। कौन सा केस? BNSS। नहीं, इस केस में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस पूरे कांड में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और इसका पूरा श्रेय सारंग पुलिस की टीम को जाता है, एसपी कुमार आशीष को, उनकी पूरी टीम को, वहां के जो वैज्ञानिक हैं एसएसएल के उनको, और माननीय न्यायालय ने विचारण करके, त्वरित विचारण करके इसमें सजा सुनाई। और इसी कारण से उड़ीसा में भुवनेश्वर में आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस में मेरे विशेष अनुरोध पर एसपी सारंग को प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और जिसकी सराहना भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।